बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ना ही कोई दिव्य शक्ति लेकर पैदा हुए हैं, ना ही उनमें कोई भगवान का स्वरूप है, ना ही वो कोई चमत्कारी है। ये बात बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री खुद मानते हैं। उनके ऊपर फिर भी शिकायत हो गई है, पुलिस शिकायत। शायद हो सकता है बाबा अरेस्ट भी किए जाएंगे। क्या बाबा जी सही में अरेस्ट हो जाएंगे? क्या बाबा जी सही में चमत्कार दिखाते हैं? क्या बाबा जी सही में जालसाज हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा ना ही जानते हैं ना ही पहचानते हैं, लेकिन जो भी दर्शक आते हैं या आप कह सकते हैं जो भी वहां पर लोग आते हैं, जो बाबा जी का अनुयायी हैं, वो लोग आते हैं, उन्हीं बीच में से किसी को बाबा जी बुला लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा अर्जी लग गई है। और जब वो आते हैं तो उनका बिना पूछे नाम पता कर लेते हैं, बिना पूछे उसका नंबर पता कर लेते हैं, बिना पूछे उसका दुख पता कर लेते हैं और साथ साथ निवारण भी दे देते हैं। ऐसे किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई दुख हो, बाबा जी कैसे चुटकी में खत्म कर देते हैं। इसी को लेकर के श्याम मानक जी ने बाबा जी को 30 लाख का प्रस्ताव दिया। 30 लाख का प्रस्ताव अगर बाबा जी मानते, अगर बाबा जी जीत जाते, मतलब बाबा जी धीरेंद्र शास्त्री श्याम मानक जी के सामने में वो अपना दिव्य दृष्टि वाला चमत्कार दिखाते, जिसमें उन्होंने लोगों का दुख हरते हैं, लोगों का कष्ट हरते हैं। उसके बाद बाबा जी को श्याम मानक जी 30 लाख रुपया देते। श्याम मानक जी ने कहा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे बाबाओं को जो जेल में डाल दिए, जैसे कृपालू महाराज हो, सुंदर दास महाराज हो, शकुंतला देवी हो, पायलट देवी हो। इसके साथ उन्होंने कहा कि हजारों ऐसे बाबा हैं, इवन कि 4 ऐसे फॉरेनर भी थे जिसको हम लोगों ने जेल पहुंचाया। जेल इसलिए पहुंचाया कि वो लोग भी अंधविश्वास फैलाते थे। श्याम मानक जी कह रहे हैं बाबा जी झूठे हैं, बाबा जी ढोंगी हैं। और बाबा जी ढोंगी होने के कारण जब मैंने उन्हें ये बात कही या ये शर्त दिया तो उन्हें ये डर लग गया कि अब तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, अब बाबा जी जरूर जल्द ही जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। इस कारण से बाबा जी डर करके वहां से छोड़ करके भाग गए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ना ही कोई दिव्य शक्ति लेकर पैदा हुए हैं, ना ही उनमें कोई भगवान का स्वरूप है, ना ही वो कोई चमत्कारी है। ये बात बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री खुद मानते हैं और कई बार उन्होंने खुद कहा है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी शिकायत हो गई है, पुलिस शिकायत। शायद हो सकता है बाबा अरेस्ट भी किए जाएंगे। इसलिए हुआ है क्योंकि नागपुर में उनकी एक कथा थी और वहां पर उनका प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का था, जिसमें 2 दिन दिव्य दरबार था। दिव्य दरबार जिसमें वो अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद छू मंत्र में कष्ट का निवारण कर देते हैं। जैसा बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा, नहीं अगर देखा है तो आपने यूट्यूब चैनल पर चल जाइए और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद सर्च करिएगा बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का वीडियो, आपको मिल जाएगा। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा ना ही जानते हैं ना ही पहचानते हैं, लेकिन जो भी दर्शक आते हैं या आप कह सकते हैं जो भी वहां पर लोग आते हैं, जो बाबा जी का अनुयायी हैं, वो लोग आते हैं, उन्हीं बीच में से किसी को बाबा जी बुला लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा अर्जी लग गई है। और जब वो आते हैं तो उनका बिना पूछे नाम पता कर लेते हैं, बिना पूछे उसका नंबर पता कर लेते हैं, बिना पूछे उसका दुख पता कर लेते हैं और साथ साथ निवारण भी दे देते हैं। बाबा जी की इस तरह की वीडियो कई सारे ऐसे यूट्यूब पर आपको वायरल मिल जाएगी। लेकिन बाबा जी नागपुर के रेशम बाग में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रोग्राम रखे थे, जिसमें 7 से 8 जनवरी को एक दिव्य दरबार भी लगाए। उस दिव्य दरबार लगाने के बाद वहां पर राम कथा भी थी। उस दिव्य दरबार में बाबा जी इस तरह से चमत्कार दिखाए, जो कि वहां के एक ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन ऑर्गेनाइजेशन के श्याम मानक जी को काफी बुरा लगा। उन्होंने देखा कि बाबा जी इस तरह से चमत्कार कैसे करते हैं, जिसके बाद उन्होंने बाबा जी को शर्त दी। शर्त क्या दी सुन लीजिए। बाबा जी को शर्त यह दी कि बाबा जी हमारे सामने में ये प्रयोग करिए। हम एक कमरे में कुछ लोग को रखेंगे, आपको पता करना होगा कि उसका नाम क्या है, उसका उम्र क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, इवन कि हम कुछ कमरा में कुछ सामान भी रखेंगे। आप बिना देखे बताएंगे कि क्या क्या है उस सामान में और कहां कहां किस चीज को रखा गया है। इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबा जी से हम जानते हैं कि बाबा जी कौन कौन सी चीज का
अपने दिव्य दृष्टि से देख करके पता लगा लेते हैं। और कौन कौन सी चीज का निवारण, जैसे किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई दुख हो, बाबा जी कैसे चुटकी में खत्म कर देते हैं। इसी को लेकर के श्याम मानक जी ने बाबा जी को 30 लाख का प्रस्ताव दिया। 30 लाख का प्रस्ताव अगर बाबा जी मानते, अगर बाबा जी जीत जाते, मतलब बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री श्याम मानक जी के सामने में वो अपना दिव्य दृष्टि वाला चमत्कार दिखाते, जिसमें उन्होंने लोगों का दुख हरते हैं, लोगों का कष्ट हरते हैं। उसके बाद बाबा जी को श्याम मानक जी 30 लाख रुपया देते, क्योंकि श्याम मानक जी ने कहा था कि अगर बाबा जी ऐसा कर देते हैं तो 30 लाख रुपया देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने टीवी चैनल पर आकर के श्याम मानक जी ने यह भी कहा है कि अगर बाबा जी दिखा दे, इवन क्योंकि बाबा जी उसके बाद आकर के कहा कि मुझे 30 लाख रुपया नहीं चाहिए, जाओ किसी गरीब की शादी करवा दो, गरीब बेटी की कल्याण हो जाएगा। जिसके बाद श्याम मानक जी ने आए और मीडिया चैनल पर कहा कि 90% अगर बाबा जी सही कर देंगे, मतलब मैं बाबा जी को 1-2 केस दूंगा जिसमें बाबा जी अगर अनुमान 90% सही लगा देंगे तो उनके घुटने में मैं सर रख दूंगा और 40 साल से ये जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको मैं बंद कर दूंगा। इसके बाद श्याम मानक जी ने कहा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे बाबाओं को जो जेल में डाल दिए, जैसे कृपालू महाराज हो, सुंदर दास महाराज हो, शकुंतला देवी हो, पायलट देवी हो। इसके साथ उन्होंने कहा कि हजारों ऐसे बाबा हैं, इवन कि 4 ऐसे फॉरेनर भी थे जिसको हम लोगों ने जेल पहुंचाया। जेल इसलिए पहुंचाया कि वो लोग भी अंधविश्वास फैलाते थे। इसके आगे उन्होंने कहा, श्याम मानक जी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2013 में एक कानून बनी, कानून यही अंधविश्वास पर बना था, जादू टोना पर बना था। और उस टोना पर यही था कि लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारा संविधान ये अधिकार देती है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इवन कि लोगों की फंडामेंटल राइट है कि वो अपना धर्म को आगे प्रचार प्रसार कर सकता है। ये बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके पास भी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा बातचीत करते हैं, ऐसा चीज को प्रचार करते हैं जो कानून के खिलाफ है, उस नियम के खिलाफ है। जैसा कि उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो में बाबा ने ये कहा है कि मैंने तुमसे नाम नहीं पूछा, कैसे तुम्हारा नाम जान गया, मैंने तुम्हारा नंबर नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा ये नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सा कष्ट है, मैंने तुम्हारा कष्ट जान गया, मैंने तुम्हारा ये नहीं पूछा तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर है, कौन से दुख के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी अर्जी लग गई, जाओ तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एविडेंस श्याम मानक जी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि बाबा जी झूठ बोलते हैं और बाबा जी झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके लोगों को इस तरह से मायाजाल रचते हैं। अगर सत्य पाया गया तो मैं भी दुनिया में दिखाऊंगा कि भारत में एक ऐसे दिव्य शक्ति वाले बाबा पैदा हुए हैं कि जो लोगों को देखना चाहिए। एक नज़र में बाबा जी लोगों की दुख को हर लेते हैं। लेकिन बाबा जी इस बात से घबरा गए। बाबा जी 30 लाख वाली बात को भी अस्वीकार कर दिए और ये शर्त को भी अस्वीकार कर दिए और 2 दिन पहले ही बाबा जी ने उस प्रोग्राम को छोड़ करके भाग गए। अब समझिए, बाबा जी की प्रोग्राम 13 तारीख तक होने वाली थी, बाबा जी 11 तारीख को ही छोड़ करके निकल गए। जब उनसे पूछा गया कि बाबा जी क्या बात थी कि आपने 11 तारीख को ही इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, क्या बात थी कि 2 दिन जो इतना विशाल महा आयोजन था जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, आपने उस आयोजन को बंद कर दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बागेश्वर धाम में इमरजेंसी हो गई है या कोई मुझे ऐसा काम हो गया जिस कारणवश मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, जिस कारण मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन श्याम मानक जी कह रहे हैं बाबा जी झूठे हैं, बाबा जी ढोंगी हैं। और बाबा जी ढोंगी होने के कारण जब मैंने उन्हें ये बात कही या ये शर्त दिया तो उन्हें ये डर लग गया कि अब तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, अब बाबा जी जरूर जल्द ही जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। इस कारण से बाबा जी डर करके वहां से छोड़ करके भाग गए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या इस पुलिस शिकायत से बाबा जी को कोई फर्क पड़ता है? क्या बाबा जी सही में अरेस्ट हो जाएंगे? क्या बाबा जी सही में चमत्कार दिखाते हैं? क्या बाबा जी सही में जालसाज हैं? क्या बाबा जी सही में फर्जी हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हुए हैं, क्योंकि श्याम मानक जितने भी बाबा और देवी का नाम लिए हैं सारे फर्जी थे और सभी के करोड़ों अनुयायी थे। अब समझिए इस बात को, सारे फर्जी और सभी के करोड़ों अनुयायी थे और सभी को नागपुर जेल भेजा गया। इवन कि श्याम मानक जी ये भी कहा है कि नागपुर ऐसा है कि जो भंडाफोड़ देता है, इसको भंडाफोड़ शहर कहा जाता है, एक्सपोज शहर कहा जाता है। श्याम मानक जी ने अपने बात पर अड़े रहे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ, मैं भी हिंदू घर में पैदा लिया हूँ, मुझे भी वो संस्कृति और उस चीज़ की रक्षा करने का मेरे ऊपर भी दायित्व है, मैं उसका निर्वहन करता हूँ। लेकिन ढोंगी
और इस तरह से बाबाओं से लोगों को दूर रहना चाहिए। और ये बाबा जी भी शायद आज नहीं तो कल पर्दाफाश इनका होगा ही। बाकी आप देखते रहिए, आप क्या जानते हैं बाबा जी के बारे में, आपकी क्या राय है, जरूर आप अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे मोनू मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.